नमस्कार, मैं हूं खुशी प्रिया और आप देख रहे हैं P24 न्यूज। बोर्ड्स एग्जाम करीब आ चुके हैं और इसे लेकर बच्चे आजकल बहुत तनाव में होते हैं। उन्हें लगता है कि बोर्ड एग्जाम्स पता नहीं कौन सी आफत आ गई, लेकिन ऐसा नहीं है। 10th और 12th के स्टूडेंट को कैसे प्रिपरेशन करना चाहिए, कैसे तनाव मुक्त रहना चाहिए, इस विषय पर बात करने के लिए आज हमारे साथ जुड़ी हैं सुनीता शर्मा जी, आरके इंटरनेशनल स्कूल की चेयरपर्सन। हेलो मैम, स्वागत है आपका P24 न्यूज पे। थैंक यू मैम। मैम, आते हैं क्वेश्चंस पे। जैसा कि सब जानते हैं कि बोर्ड का एग्जाम स्टार्ट हो रहा है और इसकी वजह से बच्चों में बहुत टेंशन होता है, बहुत परेशान होते हैं। तो इसका प्रमुख कारण क्या है और इससे कैसे बचना चाहिए? देखिए मैम, ऐसा है कि नेचुरल बात है कि जब उनके बोर्ड के एग्जाम आते हैं तो वो टेंस में तो होते ही हैं, लेकिन उससे बचने के लिए उनको प्रिपेयर करना, उनका सिलेबस टाइमली कंप्लीट करवाना, ये टीचर्स का, स्कूल का भी दायित्व बनता है। तो अगर उन बच्चों का उनका सिलेबस कंप्लीट टाइमली हो जाता है, रिवीजन बार बार हो जाता है, तो ये भी एक कारण बहुत बड़ा है कि बच्चे स्ट्रेस से बच सकते हैं। और टीचर उनको टाइम टू टाइम मोटिवेट करती रहती हैं, हम भी समझाते रहते हैं, और ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है कि अगर टीचर्स उनके अच्छे हैं, उनको काउंसलिंग करते रहते हैं टाइम टू टाइम, तो बच्चे तनाव से मुक्त रह सकते हैं। जैसा कि मैं भी एक स्टूडेंट रह चुकी हूँ और मैंने देखा है कि बच्चा कितना भी अच्छे से क्यों ना पढ़ ले, उनको हमेशा स्ट्रेस होता ही है कि मेरा एग्जाम कैसे जाएगा। तो इससे बचने के लिए और कॉन्फिडेंस बनाए रखने के लिए बच्चों को क्या करना चाहिए? देखिए, इसके बचने के लिए हम पेरेंट्स से भी यही रिक्वेस्ट करते हैं, पेरेंट्स को भी हम यही गाइड करते हैं कि आप अपने बच्चे को मोटिवेट करें, उनका हौसला बढ़ा के रखें, उनका कॉन्फिडेंस को लूज ना होने दें। और टीचर्स भी यही कोशिश करते हैं और हम सब भी। इसीलिए जब बच्चा बोर्ड के एग्जाम में एग्जाम देने के लिए जाता है तो हम अपने स्कूल से उनको ट्रांसपोर्ट की फैसिलिटी भी देते हैं, टीचर्स भी उनके साथ भेजते हैं, बिल्कुल लास्ट टाइम तक उनका कॉन्फिडेंस को हम बनाए रखते हैं। आपका एजुकेशन के फील्ड में 30 साल का एक्सपीरियंस है। आपसे बताइए कि एग्जाम के लिए प्रिपरेशन करने का सही तरीका क्या है और आपको क्या लगता है कि लास्ट मिनट स्टडी जो बच्चे करते हैं वो सही है, असरदार होता है? देखिए मैम, मेरा अपना एक्सपीरियंस जो 30 साल का है, मैं उसके अनुसार आपको बता रही हूँ कि बच्चों का अगर टाइमली अगर सिलेबस कंप्लीट हो जाता है और उनको रिवीजन उनका करवा दिया जाता है, तो उनको जो लास्ट टाइम पे जो बच्चे, फिर भी बच्चे क्या करते हैं कि कितनी भी तैयारी हो जाए लेकिन उनको तसल्ली नहीं होती, उनको ये रहता है कभी कुछ छूट ना जाए, और पढ़ लूं, ये नेचुरल है। लेकिन है ना, इससे बचने, और कई बार क्या हो जाता है कि लास्ट मोमेंट पे भी है ना, बच्चा एंट्री करता रहता है, उनके हाथ में जाते हुए ट्रांसपोर्ट में बैठे हैं बच्चे, कन्वेंस यूज कर रहे हैं और फ्री ना होके और वो बुक्स में लगे रहते हैं। हम उनको यही समझाते हैं, बेटा परेशान ना हो, आप सब ऑलरेडी सब तैयार हो चुके हो, बिल्कुल आप रेडी हो, घबराने की कोई बात नहीं है। लेकिन मैंने ये भी देखा है कि कई बार ऐसा हो जाता है कि ना लास्ट मोमेंट पे जो पढ़ा ना, वो जाते ही ना, चाहे वो एमसीक्यू क्वेश्चन में आ जाए, 1 नंबर का मार्क्स आ जाए, 2 नंबर का आ जाए, तो वो असरदार भी हो सकता है। तो अगर करता है और बच्चा टेंशन नहीं लेता है तो करने में। अक्सर देखा गया है कि पेरेंट्स अपने बच्चों की तुलना उसके क्लासमेट्स, उसके रिलेटिव्स के बच्चों से या फिर सोशल मीडिया से करते हैं। आपको क्या लगता है ये सही है? नहीं मैम, ये मैं बिल्कुल गलत मानती हूँ। जो बच्चों के पेरेंट्स, जो भी पेरेंट्स अगर ऐसा करते हैं कि देखिए घर में 2 बच्चे हैं, उनका भी माइंड अलग अलग होता है। अगर हम ये सोचे कि उनका दोनों का माइंड एक सा रहे तो ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि स्कूल में, क्लास में बच्चे अलग अलग होते हैं, सबका माइंड अलग अलग होता है। हमें उसको पुलिंग नहीं करनी चाहिए, उसका हौसला बढ़ाना चाहिए, हमें कंपेयर कभी नहीं करना चाहिए। हमें अपने बच्चे को ये समझाना चाहिए कि बेटा आप एक अच्छे इंसान बनो, जो आपको आता है, आप बहुत अच्छे हो और अच्छा बनने की कोशिश करो। लेकिन हम दूसरे से कंपेयर करेंगे तो उसका मनोबल और डाउन ही जाएगा, ना कि बढ़ेगा। उसको अच्छे से मोटिवेट करो, उसको समझाओ, ये हमारा फर्ज है। लेकिन ये नहीं कि भाई वो बच्चा इतना अच्छा है, वो 90% वाला है, आप 70 वाले हो, ऐसा कुछ नहीं है। अगर उसमें नॉलेज है, परसेंटेज और मार्क्स पे हमें कभी नहीं जाना चाहिए, उसकी नॉलेज पे और उसके संस्कारों पे और उसकी जो उसके अंदर खूबियां हैं उसको बाहर निकालने की हमें कोशिश करनी चाहिए। कभी भी किसी पेरेंट्स को, किसी टीचर को किसी से कंपैरिजन नहीं करना चाहिए बच्चे से। अगर आरके इंटरनेशनल स्कूल की बात करें तो आरके इंटरनेशनल स्कूल कैसे बच्चों की काउंसलिंग करता है? देखिए मैम, काउंसलिंग करना बहुत ज़रूरी है। मैं तो चेयरपर्सन आज हूँ ना मैम, आज से पहले मैं 97 में मैंने स्कूल ओपन किया था और 97 से लेके और 2019 तक मैं प्रिंसिपल बन के रही। उस समय मैं खुद ही एक एक बच्चे को
चाहे वो बच्चा मेरा फर्स्ट का हो चाहे मेरा 12th का हो। मैं खुद ही इंडिविजुअल भी अपने बच्चों को काउंसलिंग करती थी उनकी। कई बार बच्चे पढ़ाई में परेशान हो जाते हैं, कई बार होमवर्क नहीं करके लाते थे, कोई बच्चा इतना नॉटी होता है कि पेरेंट्स बहुत परेशान। मैं सभी पेरेंट्स से बहुत टच में रहती थी। मेरे पास आज भी मेरे पास जैसे 2800-2900 बच्चे हैं। मैं एक एक पेरेंट्स को, एक एक बच्चे के, सबके परिवार से बिल्कुल इस तरह से जुड़ी हुई हूँ। और ये उन्हीं का कारण है मैम, मैं थोड़ा सा अलग हट के बोल रही हूँ कि उनके प्यार और उनके सहयोग की वजह से ही आज हम यहाँ पर खड़े हैं। दूसरी बात देखिए, जहां तक बात है कि काउंसलिंग की, आज की डेट में तो 2019 के बाद तो हमने कंटिन्यू एक टीचर्स काउंसलिंग के लिए रखी हुई हैं। टाइम टू टाइम हम उनको काउंसलिंग बच्चों की हम कराते रहते हैं, क्लास वाइज भी कराते रहते हैं। कोई भी टॉपिक दे देते हैं, जैसे नोटी बच्चा है तो उसको उस हिसाब से, आजकल मोबाइल को लेके बहुत बच्चे भी परेशान, पेरेंट्स भी परेशान। छोटे छोटे बच्चे भी अगर आप देखते होंगे तो खाना बिना मोबाइल के नहीं खाते, और पेरेंट्स भी है ना अपना काम बचाने के लिए, अपना टाइम बचाने के लिए बच्चों को मोबाइल दे देते हैं, अपने काम में लगी रहती हैं। तो इस तरह की भी हम बच्चों के साथ साथ हम तो पेरेंट्स की भी काउंसलिंग करते हैं। तो मैम काउंसलिंग का तो हमारे यहाँ मेन पार्ट है। जैसे कि ये आखिरी क्वेश्चन होगा, आप 10th और 12th के स्टूडेंट के जो पेरेंट्स हैं और स्टूडेंट हैं, उसके लिए आप एक क्या मैसेज देना चाहेंगी? 10th और 12th के बच्चों के पेरेंट्स को हमने सबको पता है कि, और वो बहुत निश्चिंत भी रहते हैं क्योंकि उन्हें पता है कि हम बच्चों के प्रति बहुत जागरूक है। मेरे टीचर्स बहुत लेबोरियस है, बहुत मेहनत करते हैं, इतनी सारी वर्कशीट कराते हैं, सैंपल पेपर्स करा देते हैं, सिलेबस कंप्लीट करा देते हैं। तो पेरेंट्स भी निश्चिंत है। और मैं तो पेरेंट्स को कहती हूँ, आप उनको बस मोटिवेट करते रहें, उनका हौसला बढ़ाते रहें, आप हमारे साथ जुड़े रहें। ऐसे ही जैसे हम जो चाहते हैं, आप बच्चों को उसी तरह से आप मेंटली तैयार रखें। कोई टेंशन की बात ही नहीं है, खुशी को। और इसीलिए यही शायद हमारा कारण है कि हम टाइम टू टाइम हर काम को पहले से एडवांस में रखते हैं, बच्चों को भी स्टडी में भी वैसे भी। और उसका यही रिजल्ट है कि हमारा 12th का रिजल्ट 100%, 10th का रिजल्ट 100% आता है। पिछले 3 साल पहले तो ऑल इंडिया बेस पे हमारे स्कूल का बच्चा ही 9th रैंक पे आया था। और इसीलिए रिजल्ट इतना अच्छा। मैम मेरा तो अपना इतना एक्सपीरियंस हो गया, मेरे हाथ से तो 12 पास आउट होके 25-30 हजार बच्चे जा चुके हैं मैम। और स्टूडेंट्स के लिए क्या मैसेज देना चाहेंगी आप? बोर्ड के एग्जाम वाले बच्चों के लिए बस यही कहती हूँ मैं तो अपने बच्चों को, खुशी खुशी अपना एग्जाम दो, कोई टेंशन मत लो। अच्छे से आप सब लोगों ने पढ़ा हुआ है, आपके टीचर्स आपके साथ हैं, और अच्छे से बेटा आप रिजल्ट आपका अच्छा आएगा। आप बिल्कुल निश्चिंत रहो, टेंशन लेने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, तनाव मुक्त रहो, अच्छे से एग्जाम दे के आओ। धन्यवाद। थैंक यू सो मच। धन्यवाद। जैसा कि आपने देखा कि सुनीता शर्मा मैम ने बहुत ही अच्छी चीज कही, स्टूडेंट्स को मोटिवेट करने के पीछे उनके पेरेंट्स का सबसे बड़ा हाथ होता है। तो इस चीज को ध्यान में रखते हुए मैं सभी पेरेंट्स से गुजारिश करूंगी कि वो लोग अपने बच्चों का ध्यान रखें, मोटिवेट करें, उनको दूसरों से तुलना ना करें। और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।